जैसे मैं बताऊं आप लोगों को, कभी आपको ये तो पता ही है कि एसएससी जो है कम से कम 9 भागों पे भर्ती कराती है। कितने पर? 9 भागों पे। नंबर 1 तो भाई CGL, ठीक है। ये क्या होता है, ये आप जो है सेंट्रल के केंद्र के जो 65 विभाग और मंत्रालय ना, उनमें आप ऑफिसर बन के पहुंचते हैं, ठीक है। इस वाली भर्ती पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आप कहोगे कि भाई कौन सी भर्ती का कैसे कैसे प्रोग्रेस है, तो वो मैं बिल्कुल अलग बता रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरी भर्ती होती है स्टेनो की, CD ग्रेड करके आती है। ये इन्हीं 65 विभाग और मंत्रालयों, 65 विभाग और मंत्रालय खोलूँ मैं आप लोगों के सामने, तो IB, CBI, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इनकम टैक्स, इसमें सब है, ठीक है। सारे डिपार्टमेंटों में पहुंचने का रास्ता है एसएससी के बाद। फिर तीसरे नंबर पे आती है भाई ऑफिसर के जस्ट नीचे क्या होती है, स्टेनो के नीचे और भी जरूरत पड़ती है क्लर्क, तो आती है CHSL करके, ठीक है। इसको 10+2 के नाम से भी देते हैं, 10+2 के नाम से। फिर आती है चौथे नंबर पे MTS। ये क्या करती है, ये वाली भर्ती, ये तो क्लर्क पहुंचाती है सब में, इनके नीचे और क्लर्क के नीचे भी ज़रूरत पड़ती है थोड़ा स्टाफ की, फाइल मेंटेन वगैरह सारे चीज़ करने के लिए, तो मल्टीटास्किंग स्टाफ चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद में पांचवा, जितने भी आपके देश की अर्धसैनिक बल हैं, उनके जो GD पद है, उनका भी ठेका इसको एसएससी को दे रखा है। GD ये हर अर्धसैनिक बल में सैनिक पोस्ट पे सिर्फ और सिर्फ सैनिक पोस्ट पे पहुंचाएगी, ठीक है। सातवां, सेंट्रल की जो पुलिस है उसमें ऑफिसर के लिए निकालती है एसएससी CPU। ये क्या, सेंट्रल पुलिस में आप ऑफिसर बन के पहुंचते हैं। आठवीं, दिल्ली पुलिस ने भी अब इसको ठेका दे दिया। दिल्ली पुलिस क्या करती है, दिल्ली पुलिस वो जो है क्लर्क की भर्ती है, उसका भी ठेका इसको दे रखा है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर करके नाम से आती है, ठीक है। वो भी किसकी होती है, दिल्ली पुलिस में क्लर्क की। नमी पोस्ट क्या रहती है, जैसे भी सरकार के हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में जितने भी आपके वो है ना वो डैम वगैरह या बड़ी बड़ी कंपनी, तो उनमें इंजीनियरों की ज़रूरत पड़ती है, तो निकल के आती है उसकी भर्ती JEE करके, क्या जूनियर इंजीनियर करके। तो ये भर्तियाँ इतनी निकालता है एसएससी। अब देखो एक चीज़ है, इन भर्तियों में पहुँचने पर हम नहीं लगाते यहाँ पर, जैसे बहुत से क्या करते हैं, थोड़ी बहुत आती है कुछ तो एकदम डायरेक्ट एसएससी लगा देते। तब बात ये आनी चाहिए कि एसएससी की कौन से भाग की तैयारी कराने जाते हैं। आप कहोगे सर आप CGL की तरह, हम नहीं कराते हैं CGL की, और की नहीं कराते, हम किन की करा देते हैं भाई, एक क्लर्क की और स्टेनो की, और उसमें भी रिटन नहीं, रिटन को समझा देते हैं कि कैसे पढ़ना है आपको। हम क्या पढ़ाते हैं कि इनकी जो शॉर्ट हैंड टाइपिंग है उनके बैच लगते हैं। यहाँ पर एसएससी स्टेनो और इसकी ज़्यादा कराते हैं, ऑफिसर के जस्ट नीचे होती है पोस्ट। और आपको इन दोनों में पहुंचने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, 12वीं की ज़रूरत है और 18 से 30 के बीच आयु की ज़रूरत है, ठीक है। ये आपके पास है, आप 12वीं से लग जाते हैं इतने इतने बड़े डिपार्टमेंटों में। समझ में आ रहा है? मेरा जो मायना रहता है वो हमेशा ग्रेजुएशन जो करना चाहिए बच्चों। यहाँ पर सीख देता हूँ मैं, आप लोग जो भी जिस तरीके से पढ़े आए अपने घर वालों को तैयारी करते हैं, बताते हैं उनको, वो तो मैं बड़ा वीडियो एक अलग से समझाऊंगा तुमको, फिर भी मैं बता रहा हूँ, हमेशा इंटर करने के बाद ये करना है प्राइवेट, उसके बीच बच्चे को ITI, पॉलिटेक्निक, जो डिप्लोमा है, O लेवल वगैरह, ये चीज़ करवाओ, ये काम में आता है। समझ रहे हैं? जैसे एक साथ हो सकती है, जैसे भी प्राइवेट डाल दिया और प्राइवेट के साथ में कुछ भी कर सकते हो। रेगुलर स्नातक पास मांगते हैं, जो रेगुलर प्राइवेट का कोई लेना देना, समझ रहे? और 12वीं से आप तैयारियां कर दो चालू कंपटीशन की, जो आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं ना। क्या मतलब है ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, यहाँ से करो। जब आपको इंटर से इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट में जाने का रास्ता मिल रहा है, तो क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? आपको मैं बता दूं,
आपको बहुत बच्चों को पता ही ना होती, इस वजह से बच्चे जो है रह जाते हैं पास होने से। जैसे मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं 17 से ज़्यादातर स्टार्ट होती हैं और 40 पे ख़त्म होती हैं ज़्यादातर। कुछ तो हो जाती है बेटा 22 पे ही, कुछ हो जाती है 25 पे ही, कुछ हो जाती है 28 पे, कुछ 30 पे ख़त्म हो जाते हैं। उसमें तुम फॉर्म ही नहीं डाल सकते। तुम्हारे मन में आती है कि सर हम तो उस भर्ती में जाना चाह रहे थे, जब तक तुम्हें पता लगी ओवरएज हो गए, फॉर्म ही डालने लगे। इन चीज़ों की मैं सारे विभागों की एक दिन और क्लास लगाऊंगा, ठीक है। तो एक बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ इसमें बहुत चीज़, अब आप जैसे स्टेनो या क्लर्क का डाल लें फॉर्म, इसमें एसएससी से रिलेटेड कोई भी फॉर्म डाल लें, या सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और भी कोई भर्तियाँ होती हैं ना, तो मैंने एक चीज़ देखी है कि वहाँ बच्चे फॉर्म डाल रहे होते हैं यूआर के, अनरिजर्व के, ओबीसी के और एससी और एसटी के। अनरिजर्व वालों को तो कोई बात ही नहीं, पर ओबीसी एसटी एसटी वालों को क्या है, जब मान लो ये जो फॉर्म डालते हैं, ये ज्ञान हर कोई नहीं देता, मैं इस बात को बताना चाह रहा हूँ। आपने फॉर्म डाला और फॉर्म डालने पर उसमें आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी लगा दिया या एससी एसटी लगा दिया, भरने को ही आता है वो टिक कर देते हैं। पर जब आप रिटेन टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट ये करके क्वालिफाई पहुंच जाते हो डीवी पर, तो वो क्या करते हैं, एक चीज़ ये ना ओबीसी या एससी एसटी के एक वर्ष पुराने के सर्टिफिकेट मांगते हैं, एक वर्ष पुराने। अब बड़ा ड्रामा होता है, अभी पिछली भर्तियों में कई बार हुआ है, बच्चों को इनका पता ही नहीं था। जैसे भाई मेरिट रुकी इतनी, जनरल की रुकी मान लो, इसमें से किसी पोस्ट की चाहे स्टेनो की लड़की मान लो, जैसे स्टेनो की लड़की 143 पे रुकी, ओबीसी की रुक गई बेटा 143 पे, ठीक है, नहीं 143 नहीं 138 पे रुक गई। अब मायने बता रहा हूँ, इनकी रोक दी 124 पे, ऐसे रोक है। अब आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट बता दिया कि हमारा ये है भाई, उसके अकॉर्डिंग हम इस कास्ट के, आप चिल्ला कर रहे हो हम ओबीसी के हैं, हम एसटी के हैं, नोटिफिकेशन में देते हैं हमेशा ध्यान रखते हैं। और जब हम डीवी पे जाते हैं तो वहाँ क्या खेल होता है, उस बात को समझो। वहाँ क्या है, जब आप डीवी पे जाते हैं तो जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो एक वर्ष पहले से ऊपर कितना भी हो, और कब जब आपने नोटिफिकेशन दिया था एसएससी का कोई भी भर्ती का, उससे पहले का, और जब किसी ने पहले बनवा रखा होगा तभी तो होगा। अब बच्चे क्या करते हैं, मांगते भी हैं तो सारे कागज जब करते हैं तैयार, जब जा रहे होते हैं डीवी पे, यही तो है। तो वो करंट के हो गए सब, करंट के हो गए, वो मना कर देता। अब बच्चे के क्या है, बच्चे के नंबर आए रखे थे ओबीसी के 140 बेटा, मैं बता रहा हूँ आपको, कहीं के बच्चे के खेलता, वो पहले पास करके आ गया था कहीं से, तो फिर पढ़ने लगे। यहाँ तो भाई सब बच्चों को ये पहले बता के चलते हैं, उस बोर्ड पे देखो पहले नोटिस बोर्ड लगा रखा है इस चीज़ का। 140 थे, इसके 126 थे नंबर, तो भाई अपनी मेरिट से तो पास था ये। और जब वह डीबी में गए सर्टिफिकेट चेक हो रहे थे तो वहाँ क्या था, एक वर्ष पहले मान रहे थे, अब उन पर एक वर्ष का कहाँ से, अब था नहीं तो क्या हुआ, उनको जनरल में काउंट कर रहे हैं, और जनरल की मेरिट से वो नीचे हैं, तो क्या रहेगी, भर्ती रहेगी किसके वजह से, कागज के वजह से। तो आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग जैसे 12वीं के बाद आप कर रहे हैं तैयारी, या अपने घर के कोई बच्चे हैं तो अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो साफ बात, उनका 12वीं के बाद में एक कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का, किसका, केंद्र का। जब आप साइबर कैफे पे जाओ तो उस समय उसको बोलना है कि केंद्र का बनाना है, ठीक है, क्या केंद्र का क्या है जी, केंद्र और राज्य यार ये बड़ा डिस्टर्ब करती है कि कास्ट सर्टिफिकेट उसका भी बनवाओ तो इसका भी बनवाओ। जैसे क्या होती है, कुछ कास्ट है कि यहाँ राज्य सरकार मान्य कर देती है कि वो एससी में रहेंगे, कि ओबीसी में रहेंगे, वो सर वही कास्ट के लोगों को केंद्र में लागू नहीं करते कि भाई ये जनरल में रहेंगे, ओबीसी एससी में। तो क्या भाई दोनों सरकार अलग है, केंद्र की अलग, राज्य की अलग। तो राज्य सरकार ने वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में किसी कास्ट को लाभ दे दिया और किसी को ना दिया, तो भाई राज्य सरकार में तो हो गया, तो केंद्र में तो नहीं है ना। तो इस वजह से दोनों प्रकार के सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं, समझ गए। तो एक अपना केंद्र का जरूर बनवा के रख लें, मेरा ये कहना सही है, एक तो ये बहुत ज़रूरी है। अब बहुत से बच्चे एसएससी स्टेनो का फॉर्म डाल रहे हैं,
तो इसके बारे में मैं आप लोगों को एकदम शुरुआत से बता रहा हूँ। एक तो ये सर्टिफिकेट बनवा लो, मान लो आपकी से तुम लोगों का किसी का है नहीं, तो आप बनवा के रख लो, आगे काम आ जाए। समझिए, करंट तो भाई 1-2 दिन में बन ही जाएगा, 1 साल पहले का क्या से बनवाओ, समझ गए। तो ये बनवा के रखें। देखो, कास्ट एक ही रहती है, मूल्यवास बदलते रहते हैं या आय बदलती रहती है। तो कास्ट बनवा के रख लो। मूल्यवास कैसा, आज तुम चंदोसी में, कल मुरादाबाद कहीं भाई रूम ले लिए, वो रूम ले लिए, जगह ले ली, तो वहाँ का बन जाएगा। आय भाई घटती बढ़ती रहती है, पर जाति थोड़ा ना रोज बदलती रहेगी। बताओ कि आज मौर्य, आज यादव, आज ठाकुर के, आज शर्मा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो कास्ट अपनी बस ये ध्यान रखना है कि वो सेंट्रल में है, स्टेट में है या नहीं। तो वो ऐसे तो चलाओ ना, हम पे तो एससी को है, एससी को, अब वो निकलो राज्य को, ऐसे तो कहोगे। तो वहाँ तो राइट, तुम्हारी ये बात तो सुन रहे, वहाँ तो कागज से देखेंगे, ठीक है। तो ये बनवा लेंगे। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपको कौन सी तैयारी कराई जा रही है, वो कराई जा रही है भाई स्टेनो और ये वाली, हम इसी का बताएंगे। और बाकी और की जो है हम ये कह देंगे जरूर कि पढ़ाई कैसे करोगे, कितना, ये अलग से मैं उसका क्लास में समझा दूँगा। मैं इनका समझा रहा हूँ पहले। अभी ये भर्ती आई हुई है, ये क्या है, एक तो केंद्र में सभी विभागों में पहुंचने का रास्ता है 12वीं क्लास से ही। किससे? 12वीं से। तो मैंने आप लोगों को बताया ही था कि जैसे एसएससी, स्टेनो, क्या चीज, स्टेनो, ग्रेड सी और डी नाम से आते। सी के जो ग्रेड रहते हैं, मतलब वेतन, वो 4200-4600 ग्रेड पे रहते हैं, और इसके 2800 ग्रेड पे रहते हैं। बता, तुम्हें 12वीं से इस ग्रेड के ऑफिसर रैंक का ग्रेड पे मिल रहा है, तो कहाँ चक्कर ग्रेजुएशन करने करो, प्राइवेट करो। उस बीच ITI बहुत ज़रूरी है, ITI, पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग का कोई कोर्स ऐसा ज़रूर करना चाहिए आपको। O लेवल करना बहुत ज़रूरी है। आज O लेवल की इतनी मांग है हर भर्तियों में सरकारी की, बहुत ज़्यादा। अब बहुत से कहते हैं सर वो करने पर हम रेगुलर कर रहे हैं, तो कौन सी दिक्कत आ रही है? तो दिक्कत ये आ रही है कि अगर आप रेगुलर कर लोगे तो उसमें दिक्कत ये होती है कि उस बीच अगर आप रेगुलर लगा रहे हो ये, तो वो नहीं लग पाएगा, वो दिखा रहे हो तो वो नहीं लग पाएगा, एक लगेगा। तो एक चीज़ बड़ी जो क्लास है वो आप प्राइवेट कर लो। 3 साल अपनी बुक वहाँ क्यों कर रहे हो? वैसे भी तुम कौन से पढ़ते हो? जिस दिन पेपर होता है उस दिन जाते हो, उसी दिन क्वेश्चन बैंक खरीदते हो, है कि नहीं? तो ये चीज़ क्या है, आराम से अपना ये काम पे लगो ना। इंटर से ही आप ये इतनी बड़ी भर्ती मिल रही है, फॉर्म भरने पर ये तो ध्यान रख लिया, ठीक है। ये भर्ती इस तरीके से आएगी। अब ये सबसे बड़ी बात आती है कि ये भर्ती है क्या, ये भर्ती है क्या? ये क्या होता है, जो बड़े ऑफिसर होते हैं केंद्र के, उनमें जस्ट स्टेनो की पोस्ट होती है। अपने तो यहाँ लिखित में स्टेनो बोलते हैं, वहाँ एक प्रकार के इसको PA भी बोलते हैं, PS भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पोस्ट निकलती है, उसका काम क्या होता है, जैसे मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ, बतला रहा हूँ ना, वही चीज़ आपको लिखनी होती है। तो ये जो पोस्ट निकलती है, हिंदी स्टेनो की भी निकलती है और अंग्रेजी स्टेनो की भी निकलती है। तो एक बात ध्यान रखें, आप लोगों को कौन सी चुननी है। बात ये आ रही है कि आपको अंग्रेजी स्टेनो की चुननी है ये फॉर्म भरते वक्त, या हिंदी की। देखो भाई, मैं आपको बता दूं, हिंदी की ना, हिंदी स्टेनो की पूरे भारत के अंदर हर विभाग में बहुत ज़्यादा पोस्ट आती रहती है। आज इसमें इंग्लिश के सीखने वाले थोड़े फंसते हैं कि उनकी एक SSC कुछ डिपार्टमेंट द्वारा वो देते हैं, बाकी हर जगह नहीं मिल पाती स्टेनो SSC, भाई उसकी अंग्रेजी स्टेनो। एक चीज़ और भी है, जैसे कई जगह मैंने अभी आपको सिखाया था, बताया था कि वहाँ प्रणाली जो होती हैं अलग अलग तरीके से सिखाते हैं, तो उनको ज़्यादा टाइम लग जाता। मैंने बताया कि मैं जो हिंदी की प्रणाली पढ़ाता हूँ यहाँ पर सबसे अलग है। उसमें क्या है, आप हिंदी की सीख रहे हैं तो साथ अंग्रेजी की भी आ जाती है, आपको अलग से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को सबसे पहले जो सिखाई जाएगी वो हिंदी की, और हिंदी ही आपको बढ़िया है। अंग्रेजी वो बच्चा ले जिसकी शुरू से
शुरू से ही इंग्लिश मीडियम में रहा हो, और ये भी नहीं, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हम तो इंग्लिश मीडियम से हैं तो हम कर जाएंगे, तब भी दिक्कत पड़ेगी। आपने आप अगर तो इंग्लिश की लिखित पढ़े सही तरीके से नहीं करी है तो अभी तो आप इजारा में ऐसे वर्डों से लड़ते हो, वहाँ क्या है 10-10, 20-20, 25-25 मीनिंगों का एक शब्द मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर। अब आप भूल तो लोगे, हर कोई बोल देगा, वो तो मीनिंग टाइप करोगे, अनुवाद ट्रांसलेट करो, वहाँ दिक्कत आती है। सबसे बड़े काय में पढ़ रहे हो, ये थोड़ा ये कि अंग्रेजी का ग्रेड पे ज़्यादा हो, हिंदी का ग्रेड पे ज़्यादा हो। आप हिंदी की डालो, आप हिंदी मीडियम से पढ़े, आपको ये भी SSC का मिलेगा और दूसरा भी चांस मिलेगा, ठीक है। आप कहो कि मैं हम DM के स्टानो बनना चाहते हैं, तो वहाँ अंग्रेजी की निकलती ही ना है, तो हिंदी काम करेगी, तो फिर ये थोड़ा ही ना एक सीख के ही बैठे रहें। हिंदी के सीखने वाले को ऑप्शन ज़्यादा, सही है। अब बढ़ते हैं आगे। ये आपको चुनना क्या है, यहाँ पर हिंदी मीडियम के ये चुन लें अधिक से अधिक। अंग्रेजी मीडियम वालों को भी मैं कहता हूँ कि ये चुन लें। आपको अंग्रेजी का फ़ायदा कहाँ मिलेगा? अंग्रेजी का फ़ायदा मिलेगा अगर आपकी अंग्रेजी बढ़िया है। देखो अंग्रेजी मीडियम के भी वह बड़ा गलती करते हैं इस बात को, सीख जरूर लइए, पूरे दिन बोलते और काम करते हैं हिंदी में, कहते हैं कि हिंदी हमारी वीक है। कैसे हिंदी वीक हो जाएगी? हिंदी की न कर लोगे आप तैयारी तो वो और जल्दी है। हाँ अंग्रेजी आप जानते हो तो भाई अंग्रेजी का मैं आपको पहले बता दूं, आप लोगों को ऑफिशियल जो वर्ड है उनका ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान क्या, मीनिंगों का ज्ञान होना चाहिए। एक मीनिंग गलत है वर्ड का कबाड़ा हो जाएगा। तो आप लोग ये चुनो, ठीक है। ये फॉर्म डालते वक्त इसको चुनना है और अपनी कास्ट तो चुनोगे, मैंने पहले बता दी वो कि भाई केंद्र का बनवा लेंगे। आगे आपको मैंने बताई एज कितनी थी इसकी, 12 से वो 12वीं तो क्लास मांगी और 18 से 30 आयु। अच्छा इसकी जो सीट है ना इसकी तो रहती है 30 आयु और इसकी 28 रुक जाती है, ठीक है, ये आयु सही है। अब आगे विभाग के बारे में बता दिया मैंने, ये तो हो गया फॉर्म भरते समय। फॉर्म भरते समय कितनी बातों का ध्यान रखा हमने। अच्छा इसमें C और D का भी मांगेगा वो, क्या C या D? वैसे तो बहुत से बच्चे भाई C और D की ये क्या है CD, इसमें ना वैसे विभाग और मंत्रालय में कुछ विभाग और मंत्रालय उच्च रखे जाते हैं, उनमें क्या है ना मेरिट ऊंची लग जाती है लिखित परीक्षा और उसकी शॉर्ट हैंड की भी स्पीड बढ़ा दी जाती है, इतना होता है। तो ये ना चुनवाता है फॉर्म भरते समय कि C या D या बोथ, दोनों ही, तो दोनों भी टिक कर देना। और ना भी होता है ना किसी से, तो वहाँ आपके मान लो C की रुकी मेरिट 145 पे, मान के चलें आपके नंबर है 160, तो वो टिक है या ना है तब भी आपका आता है, सही है। फिर भी करके चलें, जब ऑप्शन दे रहा है तो करें आप, इसके चक्कर में ना पड़े। और जैसे ही फॉर्म डाल दोगे, फॉर्म आप डाल देंगे तो दूसरे नंबर पे आपका क्या होगा, लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में कितने क्वेश्चन होंगे, इसके प्रश्न होंगे 200 और नंबर भी 200, ठीक है। और होगा किस पे, ये होगा कंप्यूटर पे, ऑनलाइन, सही है। ऑब्जेक्टिव होगा पूरा का पूरा। अब ऑब्जेक्टिव में होगा क्या, देखें, जीके इंग्लिश होगी, पहले तो इंग्लिश होगी बेटा 100, इंग्लिश जो होंगे 100 प्रश्न होंगे और 100 नंबर की। जीके जीएस 50 प्रश्न और 50 नंबर। रीजनिंग 50 प्रश्न और 50 नंबर, हो गए 200। जैसे कुछ बच्चे यहाँ पर इंटर से आए हैं तो रीजनिंग नहीं जानते होंगे, वैसे इंग्लिश और जीके जीएस तो समझ में आ रही होगी। कितने बच्चे हैं बताओ? रीजनिंग होती क्या है बेटा, ऐसा होता है, मैं बताऊं कि जैसे आप लोग बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे, तो कोई बाहरी भी दिमाग ज्ञान भी है आपको या नहीं, वो चीज
रीजनिंग में आती है, हिंदी में बोलते हैं इसको तर्क शक्ति, माइंड, ठीक है। अब इसमें कैसे प्रश्न आते हैं? मोहन पूरब की मुंह करके चल रहा है, तरफ मुंह करके चल रहा है, लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, अब बताओ उसका मुंह किधर होगा? तो ये मैथ, इंग्लिश, गणित में, जीके, जीएस में तो आ नहीं सकती। ये क्या है? तर्क ही तो लगाना है, तो वो वाली, ठीक है। प्रश्न बनेंगे ऐसे, जैसे मोहन के पापा, पापा के दादा, दादा की लड़की की बहन का भाई, ये कौन लगे? ऐसे नंबरों में पूछेंगे, ABCD है, तर्क लिख दिए उसमें, ठीक है। अब पूछेंगे के का कौन सा क्रम है, ऐसे करके पूछते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? रीजनिंग। तो इसके भी अलग से ये विषय, ये कंपटीशन में जुड़ने लग जाता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें मजे की बात बताऊं, यहाँ पे अगर आप इतने नंबर ले आओ रिटन में, मैं बताता हूं आप लोगों को, इनमें से 65 विभागों में से 65 विभागों में से जिन विभागों पे हाथ रखोगे आप, विभागों की लिस्ट बताऊं आपको, जैसे IB, CBI, इनकम टैक्स, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इन सब पे किसी पे उंगली रखोगे उसमें स्टेनो बन जाओगे। सबसे बढ़िया अरे सब सारे बढ़िया ही हैं, सारे रोले के ही हैं। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और बढ़िया, और आपको रहता है कि तहकीकात में ज़्यादा लगे रहे, तो भाई IB, CBI, टैक्स, इनकम टैक्स, बढ़िया। सारे सेंट्रल के तो सारे मंत्रालय और विभाग अच्छे पोस्ट हैं, बढ़िया, रोल ही बहुत है इनकी पोस्टों का, ठीक है। अब देखो ये आपका नंबर किस में आ गया? जैसे क्या है, लिखित परीक्षा एक ही होगी ये, इन्हीं लिखित परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा में, जैसे C की रोक देंगे वो 150 पे, तो D की रोक देंगे 145 वगैरह इतने, और जिनके भाई 155 वगैरह है उनका तो समझ में आ गया, आगे नंबर, फिर उसके बाद में करना है। और मैं बता दूं आपको, इनके प्रमोशन भी बहुत है भी। और कितनी क्लास से मिल रही है? 12वीं से। और कहाँ अपना वक्त खराब करते 3-4 साल ग्रेजुएशन, और तब से तुम्हारे कितने अटेम्प्ट निकल गए होंगे? 2-4, समझ गए। और उस समय बहुत सौ की तो शादियों कर देते हैं घर वाले, याद है? अरे हाँ, पढ़ाई BA कर लिया ना था ना, और क्या करेगा, इतना ही तो है। और सबसे बड़ी बात रहती है गांव की सब लड़कियों की, इंटर हो गई बहुत है, इतने में बिठा लो, बड़ा सबसे बड़ी दुखता ये देखते हैं, इंटर के बाद में बिठा लेते हैं, ग्रेजुएशन न करवाते हैं। अब जैसे थोड़ा बदलाव आया है, सब बच्चे थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस देख के, अपने गांव में कोई बच्चा लग गया तो उसको देखते कि भी यार पढ़ाओ। और मैं बता दूं आपको, लड़कियों के तो हर डिपार्टमेंट में उनका कोटा ही अलग कर रखा है, बच्चे ही ना मिलते, लड़कियाँ ही ना मिलती पूरी, करें तो सही तैयारी, हर विभाग में कोटा दे रखा है। फॉर्म भी भरते हैं तो उसकी फीस भी ना लेती गवर्नमेंट, कुछ जगह लेती, कुछ जगह ना लेती, तो और क्या चाहिए बताओ, पढ़ो तो सही। अब ये आ गया, अब भाई इससे आगे जैसे ही आपका ये नंबर आ गया इतने, तो फिर क्या होगा? आपके माइंड में आ रहा है कि ये रिटन आ गए, रिटन के आगे फिर क्या होना है? रिटन के आगे इसमें तीसरे नंबर पे आप लोगों का, तीसरे नंबर पे आपका होगा शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट। अब बहुत से कहते हैं कि सर शॉर्ट हैंड का भी टेस्ट होगा, टाइपिंग का भी होगा, तो वो समझ नहीं पाते। इस पैरा को बड़ा ध्यान से समझो। जैसे क्या है, शॉर्ट हैंड आपका मान लो, अब यहाँ से यहाँ तक तो C और D का कुछ नहीं बदलता, यहाँ तीसरे पॉइंट पे आके C और D का बदलेगा। C की जो मेरिट में जितने बच्चे आए उनका, और D में आए वो उनका। क्या होगा? दोनों में ही एक क्रम तो रहता है एक समान, कि 10 मिनट की डिक्टेशन
बोली जाएगी। डिक्टेशन बोली जाए। डिक्टेशन क्या? स्टोरी टाइप का मैटर। जैसे ये बुक है ना, इसमें से जैसे ये बुक है, ये मैटर पढ़ दिए 10 मिनट तक, अखबार कोई भी स्टोरी है वो पढ़ दी 10 मिनट तक, तो वो पढ़ी जाएगी। तो ये तो है ना कि कैसे पढ़ी जाएगी, उसमें लिमिट होती है। क्या होती है? 1 मिनट में 100 वर्ड बोलने की सी में रहेगी और 80 की किस में रहेगी? डी में। सही है। अब ये बोल दी, अब भाई 10 मिनट तक ये बोला और 10 मिनट तक ये, तो ये बोल कितने में कितने शब्द बोल चुके होंगे भाई? 1000, यहाँ 800 शब्द, कितना? 800 हो गए होंगे। अब 800 शब्द होने के बाद, 800 शब्द होने के बाद में अब ये आपने लिख लिए। लिखे काय में? अंग्रेजी वालों ने अंग्रेजी शॉर्ट हैंड में लिखे, उनकी डिक्टेशन अलग बोली जा रही होगी, बोली इतनी स्पीड से जा रही होगी। हिंदी वालों को हिंदी में बोला जा रहा होगा, तो आप किस में लिख रहे होंगे? हिंदी में नहीं, शॉर्ट हैंड में। हिंदी नहीं लिखवाते, शॉर्ट हैंड में लिखना है। शॉर्ट हैंड कैसी होती है? जो आप लोगों को यहाँ का सिखाई जाएगी। मतलब बड़ी चीज शॉर्ट हैंड है क्या? बड़ा दिक्कत ये रहती है, बहुत से जो नए बच्चे देखेंगे उसमें, जैसे हमने प्रधानमंत्री लिखा, जैसे हमने हम वाक्य बोल रहे हैं, इसका स्तर गिरता जा रहा है। मान लो कोई चीज है और इसके बारे में बोल रहे हैं, कोई अधिकारी या कोई भाषण दे रहे हैं, तो देखो हिंदी में कितना टाइम लगा और शॉर्ट हैंड में इसका स्तर गिरता जा रहा है, नेक्स्ट देर में काम समाप्त। तो वो बोल रहे हैं, आप लिख रहे हैं शॉर्ट हैंड में। अब आपने क्या है, जो 10 मिनट, वो तो हिंदी में बोल रहे हैं, आप इसको शॉर्ट हैंड में लिख दिया। 1000 शब्द लिख दे होंगे आपने, 2 से 3 पेज लिख दिए शॉर्ट हैंड में। अब उनको पढ़ना है, तो पढ़ तो अधिकारी या कोई और तो पढ़ नहीं पाएगा। मजा ले कोई पढ़ ले किसी की शॉर्ट हैंड, वो तो वो ही जाने या उसका गुरु जाने, समझ रहे हैं? तो आप लोग क्या करेंगे, उसका ट्रांसलेट करेंगे। क्या? ट्रांसलेट, अनुवाद करेंगे। हिंदी वाले हिंदी में अनुवाद और अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में। तो हिंदी अनुवाद वाले क्या करेंगे, ये तो है ना कि लिखवा दी और सुबह से लेकर शाम तक भाई कभी कर दी और दे दियो, हमें घर ले जाकर कर दिए। ऐसे नहीं होना है, उसमें टाइम मैनेज होती है। अब देखो टाइपिंग का भी है, क्यों कहीं यूज नहीं है, अब आएगा अनुवाद में टाइपिंग का यूज। तो जो अनुवाद करोगे तो वो है नहीं कि हाथ से पेन से बनाए, आप किससे करोगे? टाइप द्वारा। हिंदी वाले बच्चे तो हिंदी में टाइप करेंगे और अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में टाइप करेंगे। और फिर वो स्पीड कितनी होनी चाहिए जो कि टाइप हो जाए समय पर, क्योंकि इसमें टाइम देंगे, इसमें सी वाले में देंगे 55 मिनट और इसमें कितना देंगे? 65 मिनट ये देते हैं समय। अब इतने मिनट में ये करना है। तो बहुत से कहते हैं कि सर हम पे तो आती है, बहुत से क्या कहते हैं टाइपिंग में, जैसे अपना नाम लिखना सीख गए, पड़ोसियों का नाम लिख, भाई ये टाइपिंग मांग लेते हैं वो लोग, एक उंगली से करते रहते हैं। और एक उंगली से करने वाला इसको करके दिखावे। स्पीड मेंटेन होती है यहाँ पर। बच्चे के हाथ में इंग्लिश की 40-45 स्पीड है और हिंदी वाले की 40-45 स्पीड है, तो वो कर पाएगा। हम क्या कराते हैं स्टेनो वाले बच्चों को यहाँ पर, और देखो इसमें भी अंग्रेजी का जो होता है, अंग्रेजी का जो फॉन्ट होता है उसका तो कोई फॉन्ट होता नहीं, एक ही फॉन्ट होता है, कैलवरी या एरियल। वो कहीं भी जाओगे, ए जिस पे आ रहा है उस पे आ रहा है, कर दोगे। पर हिंदी का रहता है फॉन्टों का चक्कर। हिंदी के जो फॉन्ट रहते हैं ना, उसमें क्या है, एक तो कुर्तीदेव है, कुर्तीदेव के ज़्यादातर चलते हैं 010 और 016 ये भाग, और मंगल के होते हैं ज़्यादातर, मंगल के जो होते हैं केल है, इंस्क्रिप्ट है, CBI है, PNB है, ये भाग रहते हैं उन पे। पर इसमें मांगा क्या जाएगा, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें जो मांगा जाएगा फॉन्ट हिंदी का
हिंदी का मांगा जाएगा फॉन्ट मंगल। मंगल में 9 भाग रहते हैं। कितने? 9 भाग। भाग का मतलब पार्ट समझ लो। उस पार्ट में से इंस्क्रिप्ट और सीबीआई। अब कहोगे सीबीआई कहां से? ये फॉन्ट का नाम है। हिंदी रिडिंगटन सीबीआई करके नाम रहता है। ऐसे इंस्क्रिप्ट इन फॉन्टों पे आपको अनुवाद करके देने हैं। समझ गए? अब देखो यहाँ के बच्चे कैसे जीतते हैं अनुवाद करना। और मिस्टेक पता, 0 लाते हैं शॉर्ट हैंड की उसमें। कैसे? आज गर्मी ज़्यादा है भैया। जैसे कैसे? जैसे यहाँ पर बच्चों ने 65 मिनट, यहाँ 55 दिए, यहाँ पर 65 दिया है। सुनो यहाँ से ध्यान से, ये 65 और ये 55 जैसे दे दिए। अब बहुत से क्या है, उसको शॉर्ट हैंड की कॉपी को रख के जो बोली उन्होंने जो लिख ली पढ़ रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं। ठीक है? अब अनुवाद करने पर क्या हुआ, बहुत से 55 मिनट में ला रहे हैं उसको। तो भाई 55 मिनट में ला रहे हो आपने, तो 55 मिनट में आप टाइप ही कर पाए, तो उसको रीचेक वगैरह कर पाए क्या? या कोई गलती वो देख पाए क्या? तो फिर तुम्हारी गलती तो ऐसे बहुत हो जाएंगी। समझ रहे? यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, 1000 वाले सब 25 मिनट में टाइप कर देते हैं, 22 मिनट में टाइप कर देते हैं, और इनको 17 मिनट में, 16 मिनट में। क्यों सर इतनी जल्दी क्यों कराते हो तुम? यहाँ पर इस वजह से कि आपने भी टाइप कर लिया, शॉर्ट हैंड जो लिखी हुई है आपने पढ़ के एकदम टाइप कर दी। वाकई बाद में जो बचा टाइम है आप उसको 2 से 3 बार मिला लोगे। क्या करोगे? अपने ट्रांसलेट को मिला लोगे। उसमें जो बैक स्पेस है वो बंद नहीं होता है जब तक वो समय पूरा नहीं होगा। तो मान लो कोई वर्ड गड़बड़ हो गया है, कुछ भी चीज़ गड़बड़ हो गई, तो आप कर लोगे उसको ठीक। और जिसका भाई मेन टाइम तक ही छाप का चेक करेगा, बताओ कर पाएगा क्या वो? तो भाई टाइमलेस कराते हैं यहाँ पर। क्या कराते हैं? टाइमलेस। ये बहुत ज़रूरी होता है कि मेन टाइम पे बहुत से, अरे 55 ही मिनट तो हो जाएगा यार, आराम से हो जाए, तो वो लगते नहीं, उनकी मिस्टेक रह जाती हैं बहुत। अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए आप लोगों को, अच्छे एक बार में ही नंबर आ जाए, तो आपको रिटन भी बढ़िया करना है और शॉर्ट हैंड भी बढ़िया करना है। यहाँ के बच्चों की आती हैं 1-1, 1.5, 2-2, 3-3, 5-5 ऐसे मिस्टेक, उससे ज़्यादा ही नहीं आई आज तक। और आपको मैं बता दूँ, यहाँ से आपके सेंटर से राजस्थान में हुई थी भर्ती जज के स्टैनो की, वहाँ बच्चे ने टॉप करा। काफ़ी राज्य के बच्चे पहुँचे वहाँ, पर अपने सेंटर के ने पहली बार में ही टॉप करा। और बच्चे तो काफ़ी पास हुए थे, एक बच्चे ने टॉप करा। उससे पहले एक वहाँ हुई थी बिहार में, पटना में, विधानसभा सचिवालय में, उसमें वहाँ भी एक बच्चे ने शॉर्ट हैंड में टॉप करा। तो कई जगह पे टॉप कर रखे हैं। कैसे? ये चीज़ चेक करवाई जाती है कि मिस्टेकें कम करनी, समय पे कोर्स करना। अब बहुत से कह रहे हैं कि सर शॉर्ट हैंड हो जाएगी क्या? शॉर्ट हैंड हो जाएगी क्या इसके टाइम तक? तो आपको पता ही है, वो तो तुम में क्षमता होनी चाहिए। 1 से 1.5 महीना लगेगा कोर्स ख़त्म करने में, 1 से 1.5 महीना सिर्फ कोर्स ख़त्म करने में। और उसके बाद में स्पीड लानी होती है, तो 1 से 2 महीने में स्पीड आ जाती है। तो मैं कुल मान के जो चलता हूँ, इसके लायक वाली यहाँ पर अपने सेंटर पर वर्क की मैं नहीं कहना चाह रहा, तो 2.5 से 3-4 महीने में आप परफेक्ट हो जाओ। और अभी आपके पास समय कितना है? तो भाई नवंबर में दे रहे हैं इसकी लिखित परीक्षा की डेट। किसकी? लिखित परीक्षा की। और वो भी बढ़ जाती है, कई बार नहीं हो पाती। पर आप लोग किसकी मान के चलोगे? तो आप तो भाई नवंबर की लेके चलना। फिर जैसे ही आप उसमें नवंबर में परीक्षा देंगे, 2-3 महीना में आवेगा रिजल्ट, ठीक है? तो क्या आ जाएगी? दिसंबर, जनवरी। फिर शॉर्ट हैंड का कब आता है? 3-4 महीने बाद शॉर्ट हैंड की डेट आती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने में डेट आती है। तो कहने का मतलब क्या? 2023 फरवरी मार्च में शॉर्ट हैंड होगी, और अभी तो बहुत टाइम है। और अब ऐसे लेके चले तो ऐसे माहिर हो जाओगे शॉर्ट हैंड में कि 0 मिस्टेक छोड़ोगे अभी से। ये मैं नहीं कह रहा कि सब चीज़ छोड़ दो, यही करो शॉर्ट हैंड। आपको रिटन भी करना है, अभी पहले रिटन निकालना है। रिटन में बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए सर रिटन में अगर 150 से नंबर नहीं आ पाए तो वो शॉर्ट हैंड वाला टेस्ट दे सकते हैं। जैसे मेरिट लगी उसकी C या D की, तो उसके C D के मेरिट में आ गए आपको
तो क्या है, नंबर ज़्यादा नहीं है, तो जो बढ़िया डिपार्टमेंट के बढ़ जाए और है ना, वो उनमें चयनित हो जाते हो, चयनित होते हैं, समझ गए। अब देखो रिटन भी करना है और साथ साथ शॉर्ट हैंड भी करनी है। एक तो 1 घंटा आपको यहाँ बैच पढ़ना है और घर पे भी बस आधा 1 घंटा बहुत है, बाकी पूरे दिन कुछ भी करो रिटन का। मैं रिटन का भी समझाऊंगा कि कैसे पढ़ोगे, कैसे जल्दी बढ़िया नंबर आ जाएंगे। सही है, समझ में आ गया। अब जो नया बैच है उसका भी समझाऊं हैं, उसका भी मैं समझा ही देता हूँ। बताओ नए बैच के बारे में बता दूं।